जो रिसेंट मूवी आई है स्त्री, इसमें हॉरर जो भूत है वो हेल्प भी कर रहा है या कुछ अलग ढंग से दिखा है। उससे पहले राम से ब्रदर्स की आती थी जिसमें पूरा बंद दरवाज़ा, सामरी। तो एग्जैक्टली जो हॉरर भूत है वो और पोजेशन, ये है क्या चीज़? जो पुरानी मूवीज थी वो एक ही एस्पेक्ट दिखाती है कि एक भूत है या एक प्रेत है, वो या राक्षस है या चुड़ैल है, बहुत खतरनाक है, लोगों को पे हमला करती है, लोग बेचैन हैं, फिर कोई हीरो आके बचा के उसको ख़त्म कर देता है। अभी के जो मूवीज़ हैं वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं कि अगर चुड़ैल है तो क्यों है। अब चुड़ैलों का जो कंसेप्ट आता है, चुड़ैल क्या है आपके हिसाब से, क्या है? जो मर जाती है या तो जिसको मोक्ष नहीं मिलता हो, और रात को निकलती है जंगलों में, दांत वगैरह थोड़े से हैं और उल्टे पैरों से चलती है। चुड़ैल एक्चुअली ये सब नहीं है। चुड़ैल क्या है? एक औरत जो स्त्री मूवी में तो क्या है कि वो श्रद्धा कपूर के अंदर वो जो स्पिरिट वो आ जाता है, लेकिन क्या ऐसा सच में पॉसिबल होता है क्या? जिंदा कोई है उसके अंदर वो उसकी चुड़ैल की आत्मा चली जाए? जब एक आत्मा किसी के अंदर प्रवेश कर रही है उसको कहते हैं परकाया प्रवेशनम। काया मीन्स बॉडी, पर मीन्स दूसरे की, प्रवेशनम मीन्स एंट्री। हमारे शरीर में जो स्पिरिट है या आत्मा है वो कहाँ जाता है फिर? अब से फॉर एग्जांपल आप पोजेस हो गए हो। अब पोजेशन को आधुनिक टर्म्स में हम यही मानते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, DID। जो आत्मा जो आपके शरीर को चला रही है उसको कहीं ना कहीं सप्रेस कर देती है, वो अंदर। तो हरी, आपने हॉरर से चालू किया लिखना, इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड, उसके बाद आप अभी स्पिरिचुअल में आ गए, तो ऐसा क्यों हुआ? ट्रांजिशन कैसे हुआ ये? एक बार मैं अपने वाइफ के घर पे था एंड उस दिन रात को जब मैं सो रहा था मुझे अजीब सा एक सपना आया कि मैं उसी घर के आंगन में चल रहा हूँ, रात का टाइम है और एक हाथ, कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ है वहाँ पे, और वो हाथ ऐसे एक दिशा में पॉइंट कर रही है, और जब मैं उस दिशा में देखता हूँ, भूत प्रेत, डाकिनी या चुड़ैल, ये नाम सुनते ही बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आती है। आप क्या जानते हैं कि इंडिया में कई जगह है जो हॉन्टेड है? कई लोग पजेस हो जाते हैं इन भूतों से या चुड़ैल से। इस पजेशन का रियल अर्थ क्या है? क्या ये भूत हमेशा नेगेटिव फीलिंग ही लेके आती है? क्या ये पॉजिटिव नहीं हो सकते? जब ये भूत किसी आदमी के अंदर एंटर करते हैं तो उनकी खुद की आत्मा कहाँ चली जाती है? कैसे ये भूत की आत्मा भगाई जा सकती है? कैसे शांत की जाती है? सारे सवालों का साइंटिफिक और स्पिरिचुअल एंगल से जवाब लेंगे आज। एंड तक बने रहिए। आज हमारे साथ हैं हरि कुमार जी, जो कि इंडियाज़ बेस्ट सेलिंग ऑथर रह चुके हैं और इन्होंने इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड और डाकिनी जैसी मशहूर किताबें लिखी हुई हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी हरी, जो रिसेंट मूवी आई है स्त्री पार्ट 2 भी, उसके बाद पहले भूल भुलैया आई थी, ये सारी मूवीज़ एक हॉरर का अलग चेहरा दिखाती हैं। उससे पहले राम से ब्रदर्स की आती थी जिसमें पूरा बंद दरवाज़ा, सामरी, 2 गज ज़मीन के नीचे, उसमें हॉरर का अलग ही चेहरा था। इसमें हॉरर जो भूत है वो हेल्प भी कर रहा है या कुछ अलग ढंग से दिखा है। तो एग्जैक्टली वो जो हॉरर भूत है वो और पोजेशन, ये है क्या चीज़? एक्चुअली जो हम बहुत करेक्ट बात बोली आपने, जो पुरानी मूवीज़ थी वो एक ही एस्पेक्ट दिखाती है कि एक भूत है या एक प्रेत है, वो या राक्षस है या चुड़ैल है, वो डेंजर है, वो बहुत ख़तरनाक है, लोगों को पे हमला करती है, लोग बेचैन हैं, बर्बाद हो रहे हैं, फिर कोई हीरो आके बचा के और वो खून पी रही है बेसिकली। हाँ। बस बट जो मॉडर्न जो स्टोरीज़ हैं, जैसे अपने स्त्री की बात करी या बुलबुल की बात करी, इन्होंने क्या एक ट्रेंड निकाला है, वो ये है कि समवेयर जो पुराना एक नैरेटिव था हॉरर का कि द गोस्ट या जो सुपरनैचुरल एंटिटी है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो जो चुड़ैल है वो नेगेटिव है, वो खून चूसती है, उसको ख़त्म ही करना है। कोई इस बात पे नहीं जाता था कि वो चुड़ैल क्यों बनी, क्या वो पिशाचिनी क्यों बनी, या वो डायन या डाकिनी या यक्षिनी। मलयालम मूवीज़ की बात करें तो यक्षी का कंसेप्ट आता है, तो वो यक्षी क्यों बनी। तो समवेयर डाउन द लाइन एक अभी के जो मूवीज़ हैं वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं कि अगर चुड़ैल है तो क्यों है। अब चुड़ैलों का जो कंसेप्ट आता है, चुड़ैल क्या है आपके हिसाब से, क्या है? चुड़ैल यानी कि जो मर जाती है या तो जिसको मोक्ष नहीं मिलता हो,
वो शायद भटकती रहती है यहाँ वहाँ और दूसरों को डराती है। और मेरे हिसाब में भी बता देता हूँ, मेरे हिसाब से सफ़ेद साड़ी डाली है और रात को निकलती है जंगलों में, दांत वगैरह थोड़े से हैं, पैर थोड़े टेढ़े हैं, उल्टे हैं और उल्टे पैरों से चलती है। दुल्हन भी बनती है कभी, हाँ। दुल्हन भी बनती है, दुल्हन भी बनती है। हाँ, या लाल साड़ी या सफ़ेद साड़ी, दोनों में से एक, जिस हिसाब से उसकी मौत हुई रहेगी उस हिसाब से। लेकिन बुलबुल में बहुत अच्छा डिपिक्शन है उस चीज़ का। सो चुड़ैल एक्चुअली ये सब नहीं है। चुड़ैल क्या है? एक औरत जो गर्भावस्था में मर जाती है। गर्भावस्था में उसे चुड़ैल कहते हैं। हाँ, या जो छोटी उम्र में गर्भ से निकलते ही जो मर जाती है वो भी चुड़ैल बन सकती है, यानी कि इट इज़ काइंड ऑफ लिंक्ड विद फीमेल फीटिसाइड। सो एक उसमें देखा जाए तो वो भटकती आत्मा है, बट वो क्यों है? क्योंकि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ जुल्म हुआ है। हमारी पुरानी दंत कथाओं में या हमारी जो पुरानी जो मूवीज़ हैं उसमें उस एस्पेक्ट को नहीं दिखाते थे, बट जो उसकी जो एक्चुअल कहानी है कि वो चुड़ैल क्यों बनी, वो खून चूस क्यों रही हैं या भटक भटक के लोगों का शिकार क्यों कर रही हैं, उसके पीछे जो कारण है, जो फीमेल रेज का जो रीज़न है, वो कहीं ना कहीं डिपिक्ट नहीं होता था, बट आजकल की मूवीज़ में वो डिपिक्ट हो रहे हैं। अब यही कंसेप्ट आप केरला में जाओगे, जहाँ से मैं आता हूँ, जो कहानियाँ मेरी दादी सुनाती थी, हमारे यहाँ यक्षियाँ होती हैं। सेम सफ़ेद साड़ी, बिखरे हुए बाल, मतलब खुले बिखरे बाल, सुनसान सड़क पे चलती है या जंगलों में होती है, जो मुसाफिर आते हैं उन्हें रोकती है। यक्षियों का क्या ट्रेंड है? यहाँ पे तो पैर उल्टे हैं, अपने यहाँ पैर सीधे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ यक्षियाँ क्या करती हैं, जैसे कि आप हो, समझ लो आप उस रास्ते से जा रहे हो, रात को वो आपको रोकेगी, आपको नाम से पुकारेगी, सबसे पहले आपको नाम से पुकारेगी, ठीक है। आप पीछे मुड़ के देखोगे और बहुत ही सुरीले और एक टेम्पटिंग वे में हाँ पुकारेगी। आप मुड़ोगे, देखोगे, वो क्या करेगी, बहुत सुंदर स्त्री होगी और वो बोलेगी आपके पास तो हमारे यहाँ क्या मतलब पूरे इंडिया में पान खाने का एक ट्रेंड है, तो वो कहती है मेरे पास पान है, आपके पास चूना है क्या? तो जो पुराने ज़माने में क्या होता है, वो अपने धोती के यहाँ पे रखते थे चूना वगैरह, तो वो निकाल के देता है आदमी। वो जब देता है वो अपना हाथ आगे करती है और जब वो चूना रखता है उसके हाथ में एक छेद बन जाता है और वो जो चूना है वो नीचे गिर जाता है और वो झुकता है उठाने के लिए। एंड जब वो झुकता है वो ऊपर उसके सर पे वार करती है, फिर उसको पकड़ के पालामरम कहते हैं हम उसको, इंग्लिश में ट्रांसलेट, एक्चुअली इंग्लिश वर्ड इज़ डेविल्स ट्री, मलयालम में उसे पालामरम कहते हैं। उसमें बहुत ही खुशबूदार एक फूल भी होता है, ठीक है। उस पेड़ के ऊपर लेके जाती है क्योंकि उस पेड़ में ही वो रहती है, और ऐसे पकड़ के खींच के लेके जाएगी और वहाँ पे उसका पूरा खून चूस के उसकी विरिलिटी यानी कि उसका जो मर्दांगी तो नहीं कहूँगा, जो उसका एक मेल एसेंस है ना, उसको निकाल लेती है पूरी तरह से, तो वो एक हड्डियों का ढेर बन जाता है। बेसिकली क्या डिपिक्ट कर रहा है, वो आदमी वहाँ पे उठ के, चूने का भी एक पान और चूने का भी ना एक सिंबॉलिक मीनिंग है। शादियों में भी देखोगे आप, पान और सुपारी देते हैं, सुपारी को पान के अंदर रोल करके देते हैं। इट्स काइंड ऑफ सिंबॉलिक फॉर अ यूनियन, मेल फीमेल यूनियन। तो एक टाइप से एक बंदा इस तरह से कुछ कर रहा है जिससे कि वो उसका एक कॉनोटेशन ही नेगेटिव है। वो उस औरत के ब्यूटी को देख के रुका है और वो उसी आदमी को पे वार करती है। जो नहीं रुका या जो उसको रेस्पेक्ट दे के जाता है उसको कुछ नहीं करता है। पर ये कहानियाँ बाहर आती नहीं है, बाहर आती हैं दंत कथाओं में वही जिसको मारा गया है और फिर उसके खौफ के बारे में हम बात करते हैं। तो इनफैक्ट देयर इज़ अ स्टोरी, ये अगेन केरला की ही है, जहाँ पे बहुत पहले की बात है, एक बहुत बड़े पंडित थे। वो जो पंडित थे उनके कोई शिष्य हैं, वो शिष्य अपने घर जा रहे थे। अब वो शिष्य थे जो है वो उसको पंडित बोलता है कि ये जिस रास्ते से आप जाओगे वहाँ पे एक यक्षी है, वो तुम्हें अपने नाम से तुम्हारे नाम से पुकारेगी, तुम गलती से भी पीछे मुड़ के मत देखना, तुम देखोगे तुमसे कंट्रोल नहीं होगा, मोहित हो जाओगे, तुम मोहित हो जाओगे, ठीक है। वो कहता हाँ ठीक है करके जाता है। एज एक्सपेक्टेड उसे कंट्रोल नहीं होता, दिख जाता है और उसे मारने ही वाली होती है कि सडनली उसको बोधोदय होता है कि भैया ये तो
उन्होंने मेरे जो गुरुजी है, आचार्य जी हैं, उन्होंने तो मना किया था। तो सीधा भगवान का नाम लेके वो पैर पड़ता है, माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दे, तो मेरी माता जैसी है। वहाँ पे वो चुड़ैल उसको, सॉरी, यक्षी उसको छोड़ देती है। तो कहने का ये मतलब है, जिस फीमेल एक शक्ति है, चुड़ैल हो, यक्षी हो, दीज आर ऑल फीमेल पावर्स। फीमेल पावर को एक क्या कहते हैं, काम उस वासना से देखोगे, वहाँ पे वो आप पे वार करेगी। बट जहाँ पे आप उसे एक मात्र शक्ति के रूप में देखते हो, वहाँ पे आपको वो प्रोटेक्ट करेगी। ये डिफरेंस जहाँ पे आदमी समझ जाए, वहाँ पे एटलीस्ट हमारे दंत कथाओं के हिसाब से कोई हार्म नहीं होता है। तो बेसिकली इट्स ऑल अ वे टू ब्रिंग दोज मॉरल्स इनटू पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस स्टोरीज। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे फिल्मों ने क्या किया, उसी को पकड़ा, उसी पे फिल्म बनाया कि वही बिकता है ना, वो ही बिकता है। क्योंकि वो खून दिखाना ही बिकता है, खून दिखाना बिकता है, हॉरर बिकता है, और एक पेट्रियार्कियल एक उसमें चला जाता है। ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो यक्षियों की ये स्टोरी है। बट देखा जाए तो यक्षी वर्ड कहाँ से आया? यक्षिणी से। अब यक्षिणी क्या है? यक्षिणी जो है, इट्स अ नेचर स्पिरिट। हालांकि कुछ इसमें बोला जाता है यक्षिणी, डाकिनी, ये जितनी फीमेल एंटिटीज़ हैं, ये सब फ्लैश खाती हैं, मांस खाती है, मतलब इंसानों के मांस खाती है, बहुत गुस्सा करती है। पर एट द सेम टाइम उनको अगर वर्शिप करो और उनको रेस्पेक्ट दो तो आपको कुछ हार्म नहीं करती हैं। तो और दूसरे ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पे इनको पूजा भी जाता है। इवन अगर आप इसको केरला में भी आप बात कर रहे हो, अब केरला में, नॉर्दर्न केरला में, मालाबार रीजन में, वहाँ पे तेयम भी होते हैं। तेयम इज़ वेरी सिमिलर टू योर दैवा आराधना, जो कोला जो होता है वैसे ही वो कॉस्ट्यूम वगैरह होता है, मुंह पे कलर लगाते हैं। वहाँ पे यक्षी का भी तेयम होता है। और वहाँ पे एक ऐसी यक्षी है जिसको कहते हैं कि बहुत ज़माने पहले एक लड़की थी, उसने बहुत सारे जो पुराण, जो वेद है, सब उसने सीख लिया था, जो कि उस टाइम उसको नहीं सीखना चाहिए था। एज इन औरतों को नहीं सीखने देते थे। हाँ, और उसकी कम्युनिटी में तो बिल्कुल नहीं सीखने देते थे। तो ये सुन के कुछ लोगों को कुछ बुरा लगा, उन्होंने उसको मार दिया था। तो वो यक्षी बन के वहाँ पे हॉन्ट करने लगी, लोगों को परेशान करने लगी। फिर एक पंडित आए, उन्होंने फिर उसको वैसे ही रिक्वेस्ट करके फिर एक पेड़ में बांध दिया। एंड पेड़ में बदले में क्या होता है कि हर साल वहाँ पे लोग आके उसकी पूजा करते हैं ताकि वो किसी को हार्म ना पहुँचा सके। तो इवन आज भी वो पेड़ हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि वो यक्षी बस्ती है, और वो इनफैक्ट वहाँ पे लोग आते हैं ताकि संतान प्राप्ति हो। ठीक है, तो ये भी होता है। एंड जो एंथ्रोपोलॉजिकल जो स्टडीज़ है उसके हिसाब से यक्षिनीज वर ऑलवेज नेचर स्पिरिट्स। लेकिन ये तो हम चुड़ैलों की बातें कर रहे थे, जो जिनको मुक्ति नहीं मिली या कोई भी वजह से वो उनके ऊपर जो गलत चीज़ हुई है उनको वो कंपेंसेट करना चाहती हैं किसी भी तरह से। वो इफ़ेक्ट जो है हम सब्सिडाइज करने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये कहा, पूजा नहीं, उनको शांत करते हैं, शांत करते हैं। करेक्ट। सो नाउ वो जो है वो क्या स्पिरिट फॉर्म में रहती हैं यहाँ पे, या उनका शरीर भी होता है किसी तरह से कोई? नहीं, वो स्पिरिट फॉर्म में ही माना जाता है। क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, जो भी ये यक्षी है या मोहिनी है, इनको उनके स्पिरिट को किसी पेड़ में या किसी पत्थर में उसमें उसका आवाहन करके वहाँ पे रख देते, तो वो स्पिरिट फॉर्म में ही उसको पूछते हैं। अगर हम एक मूवी का रेफरेंस ले, जो ये सवाल था बुलबुल का, तो उसमें जैसे दिखाया गया था कि वो जो फीमेल एक्ट्रेस थी तृप्ति डिमरी ने जो प्ले किया, उसमें वो एक्चुअल में मर चुकी थी, और फिर वहाँ पे वो थी कि मतलब वो जब चुड़ैल बनती है या जो भी डाकिनी बनती है, तो मतलब कैसे था, वॉज शी अलाइव देयर? और वो मेरे हिसाब से शी वॉज अलाइव। बट फिर वो रात को कैसे फिर स्पिरिट और उसका बॉडी कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है? फिर उसका जितना मुझे याद है उसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो अंधेरे में ब्लड रेड हो जाता है और पैर उसके उल्टे हो जाते हैं। से दिखाया है। नहीं, लेकिन पैर उल्टे हो जाते हैं उसके। वो मुझे इतना याद नहीं आ रहा। अच्छा। मेरे जितना मुझे याद है उसमें शी वॉज अलाइव। हाँ। बट रिसेंट मूवीज में आई थिंक लोका वाज अ मूवी जहाँ पे यक्षी को दिखाया है। ठीक है, स्त्री में एक टाइप से चुड़ैल को ही दिखाया गया है। ठीक है,
लेकिन ये जो जैसे अब स्त्री मूवी में तो क्या है कि वो श्रद्धा कपूर के अंदर वो जो स्पिरिट वो आ जाता है, लेकिन क्या ऐसा सच में पॉसिबल होता है क्या कि किसी और के जिंदा कोई है उसके अंदर वो उसकी चुड़ैल की आत्मा चली जाए? तो इसके लिए मैं एक और मूवी का एग्जांपल लेता हूँ, भूल भुलैया। आई थिंक ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने भूल भुलैया ना देखी हो, ठीक है। मतलब 3 मूवीज़ भी आ गई है। मैं बाकी दोनों की बात ही नहीं करूँगा, पहले वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मूवी में क्या होता है, अवनी कैरेक्टर है जो विद्या बालन प्ले कर रही है, वो शहर से आती है, गांव के घर में, हवेली में, राजस्थान में जहाँ से आप हो, वहाँ बसने लगती है। और वहाँ की एक नर्तक की आत्मा उसके अंदर आ जाती है, उसके शरीर में आ जाती है, प्रवेश कर जाती है। अब ये है कि नहीं है वो तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जो कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। जब एक आत्मा किसी के अंदर प्रवेश कर रही है उसको कहते हैं परकाया प्रवेशनम। परकाया मीन्स, काया मीन्स बॉडी, पर मीन्स दूसरे की, प्रवेशनम मीन्स एंट्री, मतलब अंदर आ रही है। तो दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कॉल्ड परकाया प्रवेशनम, यानी कि कोई एक स्पिरिट है जो आसपास मंडरा रही है। तो यूजुअली अगर आपने देखा हो या सुना हो कहानियों में, हो सकता है जैसे कोई बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ में कोई कील ठोका हुआ है, और उस कील को ठोका क्यों, ताकि वो कील में कहते हैं कि आयरन में, लोहे में स्पिरिट्स को ट्रैप कर सकते हैं, तो वो ट्रैप करके रखती है। तो लोहा खींचा, मतलब इसको खींच लिया तो वो स्पिरिट वहाँ से रिलीज़ हो जाती है। कई बार वो कलश के अंदर होता है, वो कलश को ज़मीन के नीचे रखते हैं, या फिर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जो उस इंसान को, जब वो ज़िंदा थी उसके लिए बहुत प्यारा हो, कुछ जैसे कोई ऑर्नामेंट हो सकता है, ठीक है, या जैसे रागिनी एमएमएस में अगर याद हो तो वो एक घोड़ा था, ठीक है। तो इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु जो उसके जब वो जीवित थी उसके लिए कुछ प्यारी हो, उससे उसका एक लगाव होता है, तो उसमें उसको ट्रैप कर देते थे। एटलीस्ट ऐसी मान्यताएं हैं। तो द मोमेंट यू टच इट, यू रिलीज इट, एंड देन दैट एथेरियल प्रेजेंस, वो जो एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस है, स्पिरिट का जो वो एसेंस है, वो उस जिसने रिलीज़ किया है, जो नियरेस्ट बॉडी है, उसके अंदर चली जाती है। उसके पीछे भी कुछ रूल्स हैं। अब ये रूल्स जो हैं ये हैं कि जो इंसान बहुत हट्टा कट्टा है या प्रॉपरली माइंड इसका बहुत स्टेबल है, यानी कि मे बी मेडिटेशन की वजह से या जीन्स की वजह से या जो भी है, उसको उसके अंदर घुसना इज़ नॉट ईजी। यूजुअली जितने ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, एटलीस्ट पुराने स्टोरीज में, इट ऑलवेज एंटर्स द बॉडी ऑफ अ पर्सन, वो ऐसे इंसान के शरीर में प्रवेश करती है जो मेंटली थोड़ा सा कमज़ोर, जो थोड़ा फ्रेजाइल हो, कमज़ोर हो, एज इन इमोशनली, और मेंटली, हाँ, इमोशनली। एंड तो उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है जिस पे हम बाद में आते हैं। पहले हम एक जो सुपर नेचुरल जो कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो परकाया प्रवेशनम में ऐसे इंसान के बॉडी में ये जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, वो प्रवेश करती है, एंड देन दैट पर्सन चेंजेस टू द स्पिरिट्स पर्सनैलिटी, ठीक है। एंड ये इनवॉलंटरी होता है। पोजीशन में भी 2 टाइप के पोजीशंस है, एक है वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी वो है जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि मंजुलिका इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल। अवनी यानी कि विद्या बालन की जो कैरेक्टर है, उसका उस चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं था, वो स्पिरिट उसको पोजेस कर गई। एट द सेम टाइम देयर इज़ वॉलंटरी पोजीशन जिसमें आप उसका आवाहन करते हो, ठीक है, जिससे कि आपके शरीर में वो आता है, फिर आप उससे जो भी करते हो वो करते हो। ब्लाइंड शीट गेम खेलते थे वैसा कुछ, उस पे बाद में आते हैं। लेकिन जो देव, जो आपने किताब एक और लिखी है, उसमें जैसे कि देव हमारे शरीर में आते हैं और हम वाइब्रेट करते हैं, क्या वो जो है वो वॉलंटरी में आता है? और वो हर कोई नहीं करता है, सिर्फ उस कम्युनिटी के लोगों को ही उसका अधिकार होता है। वो लोग उसको दैवन को बुलाते हैं। पॉजिटिव स्पिरिट, अगेन इट्स अ पॉजिटिव स्पिरिट, एंड कॉन्सेप्ट सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, बट इट्स अ वॉलंटरी काइंड ऑफ अ पोजीशन। ये जो इनवॉलंटरी में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है स्पिरिट, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगेन बहुत सारे जो स्पिरिट्स होते हैं, मानना ये है कि दे हैव, उनको कुछ लाइफ में कुछ चाहिए था जो उन्हें नहीं मिला, और अकाल मृत्यु की वजह से वो इच्छा कहीं ना कहीं रह गई। वो बदला भी हो सकता है, किसी चीज़ का मोह हो सकता है, या कोई बहुत सिंपल चीज़ भी हो सकता है कि उसे अपने जो उसका लवर है या पिता है या बेटा है, उसको कुछ बताना था, वो बताने के बाद भी वो मोक्ष लेके चले जाते हैं। ये भी स्टोरीज़ में है, हमारे फोक टेल्स में। तो
इनवॉलंटरी में यू वुड नेवर नो इज इट नेगेटिव, इज इट पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है. एंड वंस इट पोजेसेस द पर्सन, देन द पर्सन स्टार्ट शोइंग चेंजेस इन देयर बिहेवियर. तो उनका जो बिहेवियर है पूरी तरह से चेंज हो जाता है. अब इसमें भी दो टाइप के हैं. एक है परकाय प्रवेशनम जो आपने को बताया, दूसरा है काया परिवर्तनम. काया परिवर्तनम इज काया जब परिवर्तित हो जाता है, फिजिकल चेंजेस आते हैं. अब ये वैम्पायर, वेयरवुल्फ, ये सब काया परिवर्तनम है. भेड़िया जो क्योंकि हम मूवीज़ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज हो जाती है. एटलीस्ट हमारे दंत कथाओं में ऐसा है. तो ये प्रोसेस होता है. तो जो स्पिरिट्स है, माना जाता है जितने ये आत्मा, ये स्पिरिट्स है, जैसे पहले भी आपको बताया था, वो हमारे इर्द गिर्द ही है. या तो किसी चीज़ में ट्रैप हुए होंगे या आसपास ही होंगे. द मोमेंट दे फाइंड अ सूटेबल बॉडी, दे एंटर दैट. लेकिन इसमें ना एक कॉन्सेप्ट में मुझे क्लैरिटी चाहिए था. क्या इस कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जो स्पिरिट है या आत्मा है वो कहाँ जाता है फिर? क्योंकि दूसरा जब एंटर करेगा तो दोनों साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं. हाँ, गुड क्वेश्चन. तो अब इसके लिए क्योंकि हम एक सुपर नेचुरल डिस्कशन कर रहे हैं, साथ में एक साइकोलॉजिकल डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बैलेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हम एक रैशनल दुनिया में रहते हैं. ठीक है. तो एक तो ये है कि जो आपके अंदर जो आत्मा जो आपके शरीर को चला रही है, उसको कहीं ना कहीं सप्रेस कर देती है. वो अंदर ही कहीं दब जाता है एंड उसको ओवर पावर करती है. एंड देन दिस न्यू पर्सनैलिटी टेक्स ओवर. अब साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक उसमें टर्म्स में लेके आएंगे इसको, आपकी एक पर्सनैलिटी है. ठीक है, आप हो. ठीक है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी जो बुद्धि है, या जिस तरह से आप वर्ल्ड को परसीव करते हो, बचपन से जो आपकी कंडीशनिंग है उसके बेसिस पे है. अब से फॉर एग्जांपल आप पोजेस हो गए हो. अब पोजेशन को आधुनिक टर्म्स में हम यही मानते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, DID, और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्प्लिट पर्सनैलिटी मूवीज़ में कहते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, और इवन भूल भुलैया में भी वही एक्सप्लेनेशन है. ओके. तो जब वो पर्सनैलिटी आ जाती है, वो क्यों आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में ये कहानी आपने सुनी है. अब जैसे भूल भुलैया का एग्जांपल लेता हूँ, लोगों को समझने में भी इजी रहेगा. उसमें अवनी की जो कैरेक्टर है, उसके माइंड में वो डिप्रेस थी हमेशा से, वो बहुत फ्रेजाइल थी. ठीक है. और कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी थी मंजुलिका की, वो उसको अपना जो उसका जो एक डिप्रेस्ड एक पर्सनैलिटी है, उसको ओवर पावर करने वाला पर्सनैलिटी लग रहा था, और वो पर्सनैलिटी उसके ऊपर आती है. तो मेटाफोरिकली जो आपका क्वेश्चन था, तो जो आत्मा आपके अंदर है वो कहाँ जाती है? तो वो सप्रेस हो गई. सिमिलरली एक साइकोलॉजिकल टर्म्स में आपकी जो पर्सनैलिटी थी वो सबकॉन्शियस में सप्रेस हो गया, और जो सबकॉन्शियस में जो पर्सनैलिटी है वो बाहर उजागर हो चुकी है. विच इज इवन कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में भी थोड़ा वैसा ही आता है. कार्तिक को पता नहीं होता है, बट उसकी जो एक दूसरी पर्सनैलिटी है वही उसको कॉल टेक ओवर करता है. और इस पूरे प्रोसेस में जब ये दूसरी पर्सनैलिटी टेक ओवर करती है, द ओरिजिनल पर्सनैलिटी इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. पर ये जो स्प्लिट पर्सनैलिटी या DID है, ये क्या प्रूवन कॉन्सेप्ट है साइंस की दुनिया में? कैसा होता ही है? एंड वो एक्चुअल में वो पर्सन जो है वो परिवर्तित हो जाता है फिजिकली मतलब एज इन वो बातें अलग करता तो नहीं बनता है. भेड़िया तो नहीं बनता है, एटलीस्ट हमने तो नहीं देखा है, बट मानसशास्त्र में तो बोलते ही हैं. अब DSM-5 के मैनुअल को उठाएंगे, इट्स वैलिड क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी. देयर वाज अ पर्सन विद 27 पर्सनालिटीज इन वन पर्सन, एंड वो जो करता था सुबह, वो रात को उसे मालूम नहीं पड़ता, नहीं होता है. इनफैक्ट अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि हम सब ऐसे हैं. आप गाड़ी चलाते हो, ड्राइव कर रहे हो, कहाँ से कहाँ तक जाते हो? बोरीवली से डोंबिवली जाते हो. जाते जाते गाना चल रहा है, पीछे ये भाई साहब बैठ के कुछ और बोल रहे हैं, क्रिकेट का मैच चल रहा है, घर पे कोई और प्रॉब्लम चल रही होगी, तुम्हारा कोई और किसी और के बारे में सोच रहे होगे. आपको पता नहीं चलेगा कब आप यहाँ से इस नाके से उस नाके पे पहुँचे होगे. करेक्ट है. उस दिमाग में वो दिमाग आपका कहीं और निकल जाता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्प्लिट पर्सन ऐसा नहीं है, बट इट्स काइंड ऑफ सिमिलर. अब आप पूछोगे, अरे मैं इतनी जल्दी यहाँ कैसे करेक्ट, ये रोज होता है. करेक्ट.
आप काम कर रहे हो, एक प्रोसेस करते जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुकिंग कर रहे हो, वेजिटेबल्स काट रहे हो, आपको एक एक डिटेल याद नहीं रहेगा। नहीं, थोड़ी देर बाद वो दिखते ही पूरी कटी हुई सब्जी मिलती है। द थिंग इज जो हमारा जो माइंड है ना, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम इसको बहुत सिंपल वे में देखते हैं कि हाँ, जो मेरे सामने हो रहा है, जो मेरे कान में सुनाई दे रहा है, जो मेरे को फील हो रहा है वही है, बट नहीं, बहुत कुछ है। अभी हरी मेरे लाइफ में तो मैंने कभी ऐसा भूत को 1-on-1 तो नहीं देखा है, पता नहीं मेरे नसीब में तो नहीं है क्योंकि मेरे फैमिली, हम लोग कहीं बाहर लोनावला जा रहे थे, तो मेरे आगे जो कार थी उन्होंने एक औरत को सफ़ेद साड़ी में 2 बजे रात को जाते हुए देखा। पूरी कार रुक गई, सब लोग उतरे, किधर है, मुझे नहीं दिखी वो। लेकिन अभी रिसेंटली ही मेरे लेबर फोर्स है, हम लोग इंटीरियर्स करते हैं, तो उसमें एक मेरा इलेक्ट्रिशियन है, उसकी वाइफ, उसको पजेस किया भूत ने, और वो रात को अपने बच्चों को, पति को, सबको मार रही है इस वक्त। और मतलब फिर उन्होंने हिंदू सारे देवी देवता कर लिए, फिर वो लोग मस्जिद गए और वहाँ उन्हें उसका आंसर मिला, और तब से वो भूत थोड़ा, जो भी पोजीशन है वो कम होने लग गया। वो झाड़ फूक से, वहाँ उसे लोहे से बांध के रखा था और मारा भी गया था। तो ये क्या है, भूत को मारा जाता है, अंदर इतनी, मतलब जो अपने बच्चों को मार सकती है औरत, वैसे अचानक बन गई। और उनको मैंने मिल चुका हूँ, जब उनके घर गया था दिवाली में, तो वो एकदम शांत औरत थी। लेकिन एक दिन वो फैक्ट्री, मतलब वो भी कहीं जॉब करती हैं, उस MIDC एरिया से आ रही थी, तो अचानक पजेस हो गई। इसमें मेरा भी एक इससे मुझे जो सवाल सूझता है वो पूछता हूँ, फिर दोनों शायद आप आंसर क्लब कर सके। तो क्या ऐसे स्पिरिट्स या ऐसी आत्माएं जो किसी के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाती है, तो वो क्या ऐसे ज़िद पकड़ के आती है क्या, हाँ मुझे फाइनली एक शरीर मिल चुका है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, ऐसा कुछ होता है क्या? किस पर्सपेक्टिव से आंसर मांग रहे हो आप, साइकोलॉजिकल या जो दोनों भी अगर आप कर सकें तो। सुपर पहले कवर करते हैं। सुपर में ऐसा ही होता है, अगर बहुत पावर, अगेन मैंने वही कहा ना कि एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट एक वीक बॉडी, माइंड वाले बॉडी में घुस रही है, तो अगेन अगर वो स्ट्रॉन्ग है, अगर वो पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, तो वो कब्जा करके ही रहती है। ठीक है। और जो आपने इससे पहले पूछा, इस पे मेरा बोलना तो सही नहीं है, बट जितना मैंने सुना है, मैंने भी बात करी है कुछ ऐसे लोगों से जो इसको ओझा वाला जो काम है वो करते हैं, मंत्रवादी बोलते हैं हम उनको साउथ में। तो वो लोग रेगुलरली देखते हैं ऐसे जो लोग हैं जो पॉजेस्ड है, जो अपने मतलब बहुत वायलेंट बिहेवियर दिखाते हैं, दूसरी पर्सनालिटी दिखाते हैं। और पुराने ज़माने में क्या होता था, ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट एज इन उस टाइम असाइलम्स या मेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होते थे, तो ये झाड़ फूक वालों के पास ही जाते थे और वो उसको मारते थे। हमारे यहाँ तो चूरल से मारते हैं, चूरल मतलब वो बैम्बू के स्टिक से। ठीक है। और बहुत ज़ोर ज़ोर से मारते थे, जब तब तक मारते थे, और बोलते भी थे एरंगी पो मीन्स मलयालम में निकल जा, निकलेगी नहीं, या निकलेगा नहीं क्या, ऐसा ही होता था। अभी के उसमें उसको एक टाइप से अप्रोप्रिएट करते हैं शॉक ट्रीटमेंट से। फिज़िकली उसे इतना पेन इन्फ्लिक्ट करो कि वो पर्सनैलिटी निकल जाए। ठीक है। अब साइकोलॉजिकल लेवल पे अगेन वो पर्सनैलिटी जो इतना ओवर पावर कर रही है, वो पर्सनैलिटी क्यों है आपके अंदर, क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो बहुत वीक हो गई है, इन द सेंस कि मे बी बिकॉज ऑफ सम डिप्रेशन और सम इस वजह से, एंड द अदर पर्सनैलिटी ओवर पावर्ड इट, तो उसका वो कब्जा रहता है। बट राइट पर्सन टू आंसर दिस विल बी अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट। लेकिन उस वक्त ना उसमें एक अलग ही शक्ति आती है, जैसे वो बता रहा था ना कि 4 लोग भी उसे पकड़े, एक फीमेल को वो पकड़ ही नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा पावर होता है। अगेन इट्स साइकोलॉजिकल, उस पर देखेंगे आप में भी उतनी शक्ति है, बट आपको पता नहीं होता है, क्योंकि आप एक कंडीशनिंग में हो कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, मैं सिर्फ वो चेयर उठा सकता हूँ, बट एक्चुअल में वो बर्स्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे से पकड़ के खड़े हो जाओगे, नहीं, वो एक मोमेंट्री बर्स्ट होता है। उस टाइम आप सब पूरा पलंग उठा लोगे, जो कि मंजुलिका करती है, मतलब भूल भुलैया में सारा टाइम नहीं कर सकती है, वो उसी मोड में मोमेंट में करते हैं, तो वो बर्स्ट्स होते हैं उस टाइप के। ठीक है। एंड ऐसा भी होता है, वॉइस मॉड्यूलेट होता है, चेंज होता है, वॉइस चेंज हो जाता है,
वॉइस चेंज होता है, इन सबके एक्सप्लेनेशंस हैं। अच्छा, साइंटिफिक भी है। साइंटिफिक में एक्सप्लेनेशंस है, बट अगेन दैट वोंट बी सुपर नेचुरल। बट ऐसे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन जो साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं कर पाते हैं। नहीं, मुंबई में एक मस्जिद है जहाँ कम से कम रोज 20 लोग पॉजेस जा रहे हैं, और जहाँ अभी भी लोग ठीक होके वापस जा रहे हैं उस मस्जिद से। मेरे ख्याल से हाजी अली दरगाह में भी होता है, और भी एक दो जगह होता है आज भी। और आप देख सकते हो, उनके वीडियोस भी होंगे, पूरे दरगाह में वही मतलब एक ढोल बजता है, ज़ोर से म्यूज़िक बजता है, और जब वो ढोल बजना चालू होता है सारे लोग अपना सर पीटना लगते हैं। सारे जितने भी पजेस्ड लोग हैं, कम से कम 25-50 लोग, वो एक साथ उनके अंदर वो भूत चढ़ता है, ऐसा कहते हैं, जो स्पिरिट है वो चढ़ता है। इतना मतलब वो हॉरिफाइंग। ये तो अपने सारासर जो बालाजी है वहाँ पे भी ऐसा होता है। दूसरा केरला में एक मंदिर है जहाँ पे यही स्पेशलिटी है। वहाँ पे जो मेंटल इलनेस से गो थ्रू कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे आते हैं, या जो पोजेस्ड हैं वो लोग वहाँ पे आते हैं एटलीस्ट। तो वहाँ पे आने के बाद उधर रात को उसी के लिए एक स्पेशल पूजा होती है जहाँ पे ये सब होता है। वो सारे पोजेस होके वो बाल वाल खोल के ऐसे ऐसे करके वो करते हैं, एंड इन दी एंड वहाँ पे जो देवी हैं उनके लिए एक कुरुदी कहते हैं, जो कि हल्दी और कुमकुम से बनता है, लिक्विड जैसा, तीर्थ जैसा होता है। तीर्थम एज इन जल होता है, उसका एक चढ़ावा होता है, एंड उस चढ़ावे के बाद कहते हैं कि वो उतर जाता है। तो अगेन देयर इज़ अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, ठीक है, जो कि भूल भुलैया के एंड में उसने एक्सप्लेन भी किया बहुत ढंग से। सो आप कौन सा मानना चाहते हो ये आपकी मर्जी है, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। देयर इज सम स्पिरिचुअल पार्ट टू इट आल्सो। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आपने कभी एक्सपीरियंस किया है क्या खुद के लाइफ में कोई घोस्टली चीज़ या सुपरनैचुरल चीज़? एक बार मैं अपने वाइफ के घर पे था, बहुत पहले की बात है, दाइवा लिखने से पहले की बात है। उस टाइम मैं आई थिंक कोविड के बाद की बात है, हम लोग वहाँ पे उसके गांव में गए हुए थे, और वो घर बहुत पुराना है, मतलब 100-150 साल पुराना घर है। अगेन वो गांव के बीच में है, एंड उस घर में क्या है कि हमारे यहाँ घरों में मतलब सीलिंग ऐसे वाले नहीं होते हैं, टाइल्स वाले सीलिंग कवल। हाँ। तो वैसा वाला घर है, एंड उधर उस टाइम आश्लेष बलि कहते हैं उसको, मतलब नागों के लिए एक पूजा होती है, डे टाइम में वो हो रहा था, तो उसकी वजह से बहुत सारे गेस्ट वगैरह आए हुए थे। एंड उस दिन रात को जब मैं सो रहा था, एंड वो पहली बार मैं उधर जा रहा था एक्चुअली, उससे पहले उस एंसेस्ट्रल घर में नहीं गया था। तो वहाँ पे रात को सोए हुए थे, हम थे हॉल में, कुछ 7-8 लोग सो रहे थे वहाँ पे वही फर्श पे। तो ऑब्वियसली पुराना घर है तो बहुत लोग रहे हैं, बहुत लोग गुजरे हैं वहाँ पे, उसी घर में बहुत लोग गुजरे हैं। मैं रात को सो रहा था, एंड मुझे अजीब सा एक सपना आया। सपने में एक्चुअली मुझे उस टाइम तो पता ही नहीं था कि वो सपना है, रियलिटी जैसा दिख रहा था कि मैं उसी घर के आंगन में चल रहा हूँ, रात का टाइम है, और एक हाथ, कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ है वहाँ पे, और वो हाथ ऐसे एक दिशा में पॉइंट कर रही है, और जब मैं उस दिशा में देखता हूँ ऐसे आग सा लगा हुआ है, पूरा एक पाथवे बना हुआ है आग से। एंड सपना सोच के मतलब मैं उठ गया, नेक्स्ट डे उठा, मैंने उसको इग्नोर किया कि ऐसे सपने तो बहुत आते हैं, जब भी सपना आता है मैं कहानी लिख देता हूँ, और मेरी सारी कहानियाँ किसी सपने से ही शुरू हुई हैं। तो मैंने उसको एज ए सपना ही लिया। उस दिन क्या कहते हैं, द नेक्स्ट नाइट फिर से मैं सोया, और उस दिन सारे लोग चले गए थे, गेस्ट वगैरह चले गए, सिर्फ घर वाले बचे हुए थे। एंड उसके अगले दिन हम सुबह से उठ के मूकांबिका जा रहे थे। मूकांबिका इज़ अ वेरी फेमस देवी टेम्पल इन साउथ कर्नाटका, कुंदापुरा कोल्लूर रीजन में है, एंड बहुत पावरफुल देवी है। साउथ में स्पेशली केरला, तुलुनाड, तमिलनाडु के जितने आर्टिस्ट्स हैं वो सब वहाँ ज़रूर जाते हैं, क्योंकि इट्स बिलीव दैट शी ब्लेसेस ऑल द क्रिएटिव पीपल, ठीक है, वो अलग टॉपिक है। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकलना था, तो 4 बजे उठना था। हम रात को सो रहे हैं, अचानक से आधी रात में उठता हूँ, और वहाँ पे ऐसा है फ़ोन का नेटवर्क नहीं था, अब जाके आया है थोड़ा बहुत, उस टाइम नहीं था। और रात को 8 बजे के बाद डिनर हो जाता है, 9 बजे सब सो जाते हैं, शांत रहता है बिल्कुल।
सोए हुए अचानक से आधी रात को मैं उठता हूँ, मैं मूव नहीं कर पा रहा, मेरा शरीर हिल नहीं रहा है, मेरा सारा ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है खुले बाल में, और मैं पीछे देख भी नहीं पा रहा हूँ, बट मुझे वो प्रेजेंस फील हो रहा है। एक टाइप से एक स्लीप पैरालिसिस भी हो सकता है, बट स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है, आप जो ये प्रेजेंस है वो आपके चेस्ट पे फील होता है। स्लीप पैरालिसिस जब होता है, आप अचानक से उठते हो, गहरी नींद से उठते हो अचानक से, आपका ब्रेन जो है वापस आने में टाइम लेता है रियलिटी में, जागृत अवस्था में, तो उस वजह से एक हैलुसिनेशन हो सकता है और वो प्रेशर आपके चेस्ट पे पड़ता है। बट यहाँ पे चेस्ट सामने कुछ नहीं है, मुझे पीछे लग रहा है कोई है खड़ा वहाँ पे, और मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं डर गया हूँ। और यार मैं हॉरर लिखता हूँ, ठीक है, मैं इतने जगह में गया हूँ जहाँ पे लोग कहते हैं भूत है, प्रेत है, मुझे कभी डर नहीं लगा। यहाँ पे मैं डर रहा था उस रात को, और बाजू में बाकी लोग भी सोए हुए हैं, मैं बुला भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, यार ये कोई सपना है क्या है, समझ में नहीं आ रहा, डर लग रहा है। और मैं बस प्रे कर रहा हूँ कि भगवान बचा लो। क्या कहते हैं, सॉरी उससे पहले एक चीज़ मैं मिस कर दिया था। जब वो सपना आया था प्रीवियस डे को, जो वो हाथ दिखा था, मैंने वो बोला अपने जो वहाँ पे जो जिनका घर था उनको बोला था कि ये मुझे एक हाथ दिखा, इस तरह पॉइंट कर रहा था। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे तो हमारे चामुंडी है, जो आपको पिछले उसमें बताया भी था, चामुंडी का स्थान एज इन जहाँ पे उसको रखा गया है, तो जो उस जगह की देवता हैं, और चामुंडी बहुत फियर्स होती है, ठीक है। मैंने डिसमिस किया उसको, ठीक है होता होगा। अब ये जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये फील होने लगे चामुंडी से रिलेटेड है। तो मैंने उस टाइम प्रे किया कि हे चामुंडी मुझे बचा ले, मतलब मैं यहाँ आया हूँ तो एक्चुअली आपके दर्शन मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, पहली बार आया था इस घर में, एक्चुअली दामाद हूँ, आना चाहिए था, ठीक है। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं कल आऊँगा। मैंने आंखें बंद करी, आप बस बचा लो। फिर मैंने जब आंखें खोली ना, उस टाइम मेरे सामने खिड़की पे मुझे काली बिल्ली दिखी, उसकी हरी हरी आंखें थी, वो मेरे को देख रही थी और बहुत प्यार से देख रही थी, मतलब कोई गुस्से में ऐसा डर नहीं लगा, और वो देख के वो निकल के चली गई। उसके बाद मेरी बॉडी आराम से मूव होने लगी, मैं पीछे मुड़ के देखा कुछ भी नहीं है, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठ के सीधा गया उस स्थान में, मैंने हाथ जोड़ के प्रे किया कि मैं आ गया हूँ। और उसके बाद फिर मैंने सबको बताया ये सब, तो सब ने यही कहा कि ये चामुंडी का ही कुछ हो सकता है। उसके बाद जब भी मैं वहाँ गया हूँ, मैं सबसे पहले वहाँ जाता हूँ। एंड इवन दैवा जब मैं लिख रहा था तो मैं मोस्टली उसी घर में रह रहा था, कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो आई मीन हो सकता है, आई मीन करेक्ट, जो भी है, अब जिसको मानना है मान लो, नहीं मानना है कोई बात नहीं। थोड़ी देर पहले ये जब एग्जांपल दे रहे थे कि कहीं रात को 2 बजे ट्रैवल कर रहे थे और कोई चुड़ैल उनको दिखी थी, तो ऐसे ही एक इंसिडेंट मेरे कोई रिलेटिव है उनके साथ हुआ था कि 2 जन जो हैं बाइक पे जा रहे थे मेरे रिलेटिव्स में से बहुत रात को, एंड एक सुनसान जगह से गुजर रहे थे, वहाँ पे एक पुराना पीपल का पेड़ था। तो उनमें से एक जन को जो पीछे बैठा था उसको उस पेड़ के नीचे एक जो है सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत दिखती है, लेकिन जो आगे है बैठा है उसको नहीं दिखती है। तो वो पीछे वाला बंदा पूछता है उसको कि क्या तुमको दिख रही है क्या, कौन है वो? तो वो पूछता है नहीं मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो ना वो पीछे वाला समझ जाता है कि समथिंग कोई चुड़ैल या भूत ही है, इसलिए हमको यहाँ से फटाफट निकल जाना चाहिए। तो वो दोनों निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे इंसिडेंट जैसे इन्होंने कहा, ये ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे हैं। इससे हमारे जो हिंदुइज़्म में थोड़ा सा एक बात चलती है कि सबके जो कुंडली होती है उसके अंदर उनका एक गुण होता है, मनुष्य गुण, देव गुण, राक्षस गुण। इन गुणों का विजिबिलिटी से क्या कनेक्शन हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से? तो ऐसे ही जो किस्से हैं ना बहुत सारे लोगों के साथ में होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में ऐसा भी होता है क्या कि कोई स्पिरिट किसी एक जन को दिखता है तो दूसरे जन को नहीं दिख सकता? लगता है कांतारा कल वाली देख ली है। कांतारा में भी उसमें बेरमे को स्पिरिट्स दिखते हैं, उसकी माँ की स्पिरिट दिखती है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं दिखता है, ठीक है। इवन स्त्री में भी वही होता है, जहाँ तक मुझे याद है। विकी प्लीज ही था ना। तो एस्ट्रोलॉजी का मुझे नहीं पता, बट एक ये कंसेप्ट होता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअली वो इतने पावरफुल होते हैं, वो उनको खुद भी नहीं पता होता है दैट दे आर एबल टू विटनेस दैट।
लेकिन साइकोलॉजी में इसका बहुत ही अलग मीनिंग निकलता है। कई बच्चे होते हैं जो बचपन में इमेजिनरी फ्रेंड्स को देखते हैं, अगेन कार्तिक कॉलिंग कार्तिक लेके आऊँगा यहाँ पे, जिसमें उसको इमेजिनरी एक भाई दिखता था, अब उसको कॉन्जरिंग में भी है, कॉन्जरिंग में भी है। तो वो किस व्यू पॉइंट से देखोगे वो बहुत ज़रूरी है। कि वो सच में है या काल्पनिक है? काल्पनिक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी रिसेंटली अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जिसमें मैं पुराणों की बात करता हूँ, जिसमें ये फोक टेल्स की बात करता हूँ। तो एक दो लोग थे जिन्होंने मुझे मेरे साथ कनेक्ट किया, जो रेगुलरली मेरे वीडियोस को देखते हैं। तो उसमें एक बार मैंने चुड़ैल के ऊपर वीडियो बनाया था कि चुड़ैल स्पिरिट्स का एक अलग एक पर्सपेक्टिव क्या है। एज इन जो नॉर्मल पर्सपेक्टिव हमें पता है कि वो खून चूसती है, ये करती है। जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, चुड़ैल कैसे बनी, उसका कैसे उसका आवाहन होता है वगैरह, एग्जॉर्सिज्म होता है। तो उस पर किसी ने मतलब मुझे पर्सनली आके वो बोला कि हाँ मैंने देखा है, मैंने इसको देखा है, मैंने इस स्पिरिट को देखा है। तो बट वो कह रही थी कि वो एक मेडिटेटिव ट्रांस में देखती है। तो हो सकता है कि मे बी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ही ये सारी एनर्जीज़ को आप ग्रैस्प कर सकते हो। जब तक वो नहीं होता तब तक आप जो आपके सामने है आप उसी को देख सकते हो। एक बहुत सिंपल डायलॉग है, जो चीज़ें आपके सामने हैं, जो दिखता है आप उसको अपनी असलियत मान लेते हो, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं दिखता है, वो अनंत है। अदर डायमेंशन हो, जो भी है स्पिरिचुअल डायमेंशन, जब तक आप उसको परसीव करने के लिए आपके पास इंद्रियां नहीं है, क्योंकि हम परसीव कैसे करते हैं, हमारी इंद्रियों से करते हैं। साइकोलॉजी एक्चुअली वही कहता है, वॉट एवर यू परसीव, वॉट एवर यू सी इज बेस्ड ऑन द आईज ईयर्स, उसी के बेसिस पे आप कर रहे हो। उसके बियॉन्ड जब जाओगे, अब उसके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग उस लेवल पे जाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली मैं उसके लिए करेक्ट पर्सन नहीं हूँ बताने के लिए। जी, उसके लिए जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं या जो है उनका जो भी व्यू पॉइंट्स है वो देख लीजिए। तो हरी, आपने हॉरर से चालू किया लिखना, इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड, उसके बाद आप अभी स्पिरिचुअल में आ गए, तो ऐसा क्यों हुआ, ट्रांजिशन कैसे हुआ ये? एक्चुअली हॉरर क्यों, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली लोग हॉरर बहुत कम लोग लिखते हैं। इनफैक्ट इंडिया में बुक्स की बात करें, हम लिटरेचर की बात करें, इवन हॉरर फिल्म्स भी अगर आप देखोगे ना, अभी ट्रेंड है। पिछले 2-3 साल से, जब से स्त्री ब्लॉकबस्टर हुआ है तब से एक ट्रेंड बन गया। बट उससे पहले हॉरर मुश्किल से 1 हॉरर 2 हॉरर फिल्म्स आती थी, बुक्स उससे भी कम आते थे। ठीक है, लोग कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं लेकिन बुक्स बहुत कम आते थे। तो इसके पीछे एक छोटा सा इंसिडेंट है। मैं आई थिंक 2017 की बात है, 16-17 की बात है। उस टाइम मैंने 1-2 बुक्स लिखी थी जो कि हॉरर नहीं थे। ठीक है, हॉरर में आने का भी कोई वो नहीं था। उस टाइम मैं जॉब कर रहा था, यहाँ पे बॉम्बे में ही काम कर रहा था। एंड मेरे घर में शादी की बात हो रही थी। तो मैंने मम्मी को कहा आप देख लो यार, जो करना है कर लो। तो प्रॉब्लम ये थी कि कुछ हो नहीं रहा था, प्रोसीड नहीं हो रहा था। तो मम्मी एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह के पास जाने लगी, वो ज़्यादा मानती हैं इन चीज़ों को, और उन्होंने 1-2 एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाए भी। और मैं उस टाइम केरला आया हुआ था, अपने गांव में के पास एक किसी मंदिर में था, और वहाँ पे वेलिचपाड़ करके एक कंसेप्ट है। वेलिचपाड़ भी आपके दैवा जैसे ही है, बट वो मेकअप वगैरह नहीं होता, लाल सिल्क की धोती होती है, साड़ी की तरह पहनते हैं उसको, मेल होता है, एंड उसके हाथ में एक सिकल होता है, और पैर में वो चिलम्ब होता है, जो हाँ घुंघरू नहीं चिलम्ब कहते हैं उसको, बट हाँ सिमिलर ही वो साउंड आता है उसमें। बड़ा घुंघरू, तुलूस में गगरा कहते हैं, यहाँ पे चिलम्ब बोलते हैं, एंकलेट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, वो ऐसे छन 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 करके साउंड भी करता है। तो उसमें क्या होता है, सेम वही जो आकाश में जो स्पिरिट्स है उसको इन्वोक करते हैं। उसमें भगवती होती है माता, वो उसके अंदर प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद फिर वो ऐसे हिलते हिलते प्रवचन और रेगुलर एक्टिविटीज़ वगैरह बोलते हैं। लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उसका सोल्यूशन बताते हैं। तो ऐसे ही कहीं पे हुआ था। तो मेरा उन्होंने हाथ पकड़ के बोला कि तू जो भी करता है इट विल हैव समथिंग टू डू विद द अनडेड। जो भी आप काम करोगे, आपका प्रोफेशन जो होगा उससे रिलेटेड। उस टाइम तो मैं इस प्रोफेशन में था भी नहीं। ठीक है, और ये सुन के मुझे तो उस टाइम बड़ा अजीब लगा कि इसका मीनिंग क्या है। सिमिलर टाइम पे मेरी जो मदर है वो भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा रही थी। तो किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोला कि आपका जो बेटा जो है उसका प्रोफेशन है वो इट विल बी लिंक्ड टू समथिंग सुपर नेचुरल। अब दोनों पॉइंट्स मैच कर रहे थे।
एंड दोनों अलग अलग जगह पे बोली गई है, दोनों को पता नहीं मैं कौन हूँ, ठीक है। उस टाइम तो कुछ था ही नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह मेरा तो कुछ था ही नहीं उस टाइम, तो देयर वाज नो वे कि कोई मुझे ट्रैक करके भी बोल सकता है, ठीक है। तो लेकिन कहीं ना कहीं मेरे उसमें ये था, और ये भी बोला गया कि तुम्हें अपने पूर्वजों के जो वर्शिप करते थे वो ढूंढ के निकालना पड़ेगा, तभी तुम अपने इसमें आगे जाओगे। एंड विद इन फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स रादर, मेरे को ईमेल आता है एक बड़े पब्लिशर का कि हम लोग एक क्या कहते हैं, सॉरी उससे पहले जो मेरे डायरेक्टर थे, तो मैं जॉब स्विच तभी मैंने किया। जो डायरेक्टर थे वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ स्टोरी, मैं चाहता हूँ कि तुम लिखो इसको, हॉरर है बट मुझे इसे केरला में शूट करना है, मलयालम फिल्म बनाएंगे, और जो मैंने बताया भी था हरिपाड़ करके एक जगह पे तो वो स्टोरी मेरी नहीं थी, किसी और की स्टोरी थी, मुझे स्क्रीन प्ले बनाना था, ठीक है, हॉरर। वो ख़त्म होते ही अगला प्रोजेक्ट आया बहुत बड़े एक पब्लिशर ने, जो कि मेरा अभी करंट पब्लिशर है, वहाँ से मुझे ईमेल आता है कि इंडिया के 50 हॉन्टेड लोकेशंस के स्टोरीज़ या उसके इंस्पायर्ड होके तुम स्टोरीज़ लिखोगे क्या, इधर ऑफ़र आया। मैंने उधर मैं पूछ के नहीं गया, अगेन हॉरर, ठीक है। उसके बाद जो मुझे एक और ऑफ़र आया एक और वेब सीरीज़ के लिए, और उस टाइम OTT का बूम स्टार्ट होने वाला था, मतलब हुआ नहीं था प्रॉपरली, अगेन हॉरर का ही आना है। सडनली हॉरर मेरे पास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने उसको लिंक किया, मे बी अनडेड का मतलब शायद हॉरर से होगा, भूत प्रेत पिशाच इससे होगा करके। तो कहानी वहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। तो वो एक इंसिडेंट हुआ, तो मैं उसी बात पे वापस जाता था ये सोच के कि उस दिन जो बंदा था वो पोजीशन में आके उसने ये बोला था तुम्हें अपने पूर्वजों के उस पे जाना है कि उन्होंने किसकी पूजा करी, वो किस भगवान को मानते थे, वो ऐसे उनको भी मानते थे जो मंदिर में नहीं मिलते, ऐसे नागों को मानते थे जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है, तो तुम्हें वो सब पता करना है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे मन में बैठ गया था कि ये मुझे निकालना है, खोज के निकालना है। बट अगेन वो कहते हैं ना कि बुलावा आना चाहिए, वो बुलावा नहीं आया था। फिर नेक्स्ट मैं 2018 में हम भ्रम शूट कर रहे थे हिमाचल में, वहाँ पे जो स्टोरी है उसमें वन ऑफ द एक्टर्स जो है वो उस टाइम क्लाइमैक्स का पूरा वो सब पढ़ते, हम स्क्रिप्ट की डिस्कशन कर रहे थे, तो वो कह रहे थे यार हरी तुमने जो लिखा है इट्स वेरी सिमिलर टू अपना जो तुलु साइड में, मैंगलोर साइड में जो कोला वगैरह होता है उससे बहुत सिमिलर है। मैंने उसको कहा एक्चुअली मेरे एंसेस्टर्स उसी रीजन से आए हैं, ऑल्दो मैं केरला से हूँ बट मेरे एंसेस्टर्स इसी रीजन से आए हैं। तो वहाँ पे एक और स्ट्राइक हुआ मुझे कि कुछ कनेक्शन है, मैं भी मुझे वापस जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। फिर दोबारा जाके मैंने पता लगाया तो पता चला कि मेरे पूर्वज वहाँ से सब छोड़ छाड़ के आए थे और वहाँ पे उनके देव नाग ये सब अभी भी वो कहीं हैं, वो किसी गांव में, अभी तो ये भी नहीं पता किस गांव से आए हैं। एंड फिर इवेंचुअली जो पॉडकास्ट हुआ था रणवीर का, वहाँ पे भी मुझे एज अ हॉरर गेस्ट की तरह बुलाया था, वहाँ पे हॉरर की ही बातें हो रही थी। तो वहाँ पे रणवीर ने भी मुझसे पूछा कि आप हॉरर क्यों लिखने लगे, तो वहाँ पे वो बचपन की बात पूछ रहा था, बचपन में भी क्या आप भूत प्रेत को मानते थे वगैरह वगैरह। तो बचपन भी कोई बात बता रहा था कि मैं इस जगह पे था जहाँ पे तय्यम होता है, तो उसने पूछा मुझसे कि तय्यम जो आपने कांतारा में देखा, तो उधर मैंने बोला सडनली जो डिस्कशन है दूसरे रूट पे चला गया, हॉरर से एक स्पिरिचुअल उस पर चला गया था। एंड सडनली मेरे दिमाग में ये आने लगा कि यार मुझे तो जाना चाहिए, आई थिंक इट्स टाइम आई गो बैक एंड ट्राई टू फाइंड आउट मेरे एंसेस्टर्स किसको वर्शिप करते थे, दैवाराधना क्या है। उस टाइम तो मुझे कुछ पता भी नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी वाइफ को पता था तो वो भी मुझे बोलती थी। एंड उसी के थोड़े महीने पहले मैं बहुत बीमार भी पड़ा था, और बीमार मतलब बहुत इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि कुछ असर ही नहीं कर रहा मेडिसिन वगैरह। तब मेरी वाइफ ने अपने घर में जो देव है सत्य देव थे उनके लिए उसने कुछ मन्नत मांगी थी, एंड देन आई रिकवर्ड। तो ये सारी बातें एक साथ मिल गई थी, और कुछ पर्सनल ट्रेजेडीज़ भी हुई थी, आई लॉस्ट अ बेबी। तो ओवरऑल मैं कोकून में चला गया था, डिप्रेशन वाले स्टेट पे। वहाँ से मैंने फिर आइडिया पिच किया कि मुझे दैवों के बारे में जानना है, ये कौन है और मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो किसको मानते थे। इस तरह से फिर मैं घुसा, और जब मैं रिसर्च कर रहा था पूरा 3 महीना मैंने रिसर्च किया, गांव जाते थे हम लोग, ना बैक पेन होता था ना कोई डिप्रेशन, मैं अलग ही दुनिया में था, और समहाउ इट हेल्प मी हील। तो अभी हॉरर से आई हैव कम टू दैव,
दैव से नाग है, अभी नाग से अगला जो आएगा आपको पता चलेगा। तो जब इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड का मेरे पास ऑफ़र आया तो 50 हॉन्टेड लोकेशंस मैंने खोज के निकाले थे। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे मैं कभी गया था पहले या जो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी सुना था, कुछ ऐसी जगह थी जो मैं न्यूज़पेपर से निकाल रहा था। तो मुझे एक पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल मिला ओडिशा का, जहाँ पे औरतों को जो पिछड़े समाज से हैं उनको मार देते थे डायन के नाम पे और उनका प्रॉपर्टी वगैरह हड़प लेते थे, ठीक है। एंड इसके लिए देयर वाज अ विच हंट प्रिवेंशन एक्ट जो कि पास हुआ था इन ओडिशा और भी स्टेट्स में है, झारखंड में भी हाँ, हुआ है, असम में भी हुआ है। वहाँ पे सब ये डायन वाला एक कंसेप्ट आता था कि इसको औरत को, जो मोस्टली विधवा होते हैं, ठीक है, इनको डायन का एक लेबल लगा के देन उनको मार देते थे। तो वो अब क्राइम है, ठीक है, और ये राजस्थान में भी है, ठीक है। और वही बरगद के पेड़ पे लटका के या जो भी है। तो वो एक न्यूज़ आर्टिकल मेरे दिमाग में फिक्स हो गया था, मुझे कुछ लिखना था। तो उसके बेसिस पे मैंने एक स्टोरी इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड में लिखी थी, बट इट वॉज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। बट कहीं ना कहीं वो आइडिया मेरे दिमाग में हमेशा से ही था कि जैसे मैंने कहा कि वो डायन क्यों बनी, ऐसा क्या हुआ उसके साथ जिसके वजह से वो डायन बनी, मुझे वो कहानी लिखना था। बट वो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं नहीं आ रहा था मुझे। फिर आई थिंक ये 2022 में सडनली मैंने, जैसे मैंने कहा, पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी लाइफ में। वहाँ पे मैंने अपने वाइफ को देखा जिस पेन में वो थी जब व्हेन वी लॉस्ट आवर बेबी। तो वहाँ से मुझे एक कैरेक्टर मुझे मिला जो खुद गो थ्रू कर चुकी है ये सब। तो समवेयर दीज टू इंसिडेंट्स, हालांकि वो बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट था, बट वो दो चीज़ें जब मिली देन आई गॉट दिस आइडिया फॉर अ स्टोरी, जहाँ पे एक जर्नलिस्ट जो कि एक विलेज में जाती है जहाँ पे एक औरत को, एक प्रेग्नेंट औरत को मारने वाले हैं क्योंकि वो डायन है। फिर वो उसको बचाने में लगी रहती है कि मतलब गलत हो रहा है, सही हो रहा है, जो भी है। तो वो स्टोरी है डाकिनी की, क्योंकि जो डायन वर्ड है वो आता है डाकिनी से। अब डाकिनी क्या है, अब डायन हो, दाइनी हो, ये सारे जो वर्ड्स हैं इसको सब नेगेटिवली ही यूज़ करते हैं। शादी होती है और जब बहू घर पे आती है, सासू माँ बोलती है तो डायन आ गई, डायन आ गई, ठीक है। करेक्ट। तो मतलब जोक्स अपार्ट, एक बहुत नेगेटिव, या चुड़ैल, डायन। बट ये जो डाकिनी वर्ड है, सिमिलरली यक्षिनी, जैसे यक्षिनी का पहले भी मैंने बताया, यक्षी जो वर्ड है यक्षिनी से था, बट यक्षिनी हमेशा नेगेटिव नहीं है। सिमिलरली डायन का भी जो डाकिनी वर्ड है, इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव। हालांकि माना जाता है कि वो फ्लैश ईट करते हैं या हार्म पहुंचाते हैं, बट डाकिनी जो है ललिता सहस्त्रनाम में इट्स वन ऑफ द नेम्स ऑफ द देवी, ठीक है। सिमिलरली जब दक्ष के यज्ञ में जब सती उसमें आग में चली जाती है, जल जाती है, जब शिव जी को गुस्सा आता है एंड देन ही कॉल्स ऑल हिज गनर्स, उसमें से जो फीमेल जो वन ऑफ द वो है वो डाकिनी भी है उसमें, यक्षिनी, डाकिनी, वो सब शिव के गण के साथ गए हैं, भद्रकाली के साथ गए हैं, वीरभद्र और भद्रकाली के साथ। तो एक टाइप से दे आर ऑल पार्ट ऑफ अ डिवाइन स्पिरिचुअल डिफरेंट डायमेंशन। हाँ, करेक्ट। अब थोड़ा और नॉर्थ में जाएं, टिबेटन जो बिलीव्स है उसमें खांड्रोबा कहते हैं इनको। अगेन प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकता है मेरा, बट उसका मीनिंग है स्काई वॉकर या स्काई। जो स्काई जब कहते हैं, आकाश जब हम बोलते हैं, आकाश डजंट मीन जो वो है दिखाई दे रहा है वो, हाँ, आकाश इज हवा, ईथर, द स्पेस दैट वी आर इन, जो फिजिकल स्पेस, ठीक है। सो नॉट एवरीथिंग इज आकाश, बट इट्स द फिजिकल स्पेस दैट वी आर इन। उस स्पेस में जो फ्रीली मूव कर सकता है, दैट्स अ, तो जैसे कि अगर ये भी चीज़ है, इसके भी थ्रू मूव कर सकता है, तो फिजिकल जो डायमेंशंस हैं उसमें फ्रीली मूव कर सकें, तो दैट्स वन ऑफ द कनोटेशंस। तो खांड्रोबा इज़ अ स्काई वॉकर यानी कि वो कहीं से कहीं भी जा सकती है। बट अगेन उसमें इट्स पार्ट ऑफ दैट स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, विजडम। उसको अगर प्लीज़ नहीं किया देन शी कैन ऑल्सो बी वायलेंट, ऐसा भी है। बट जो उसको प्रॉपरली प्रोपिशिएट करके उसको अटेन करता है, देन दैट खांड्रोबा और दैट डाकिनी एक्चुअली ब्लेसेस द पर्सन विद क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल विजडम। और ये जो डाकिनी है, ये शून्यता के
उसको गार्ड करती है। अब शून्यता क्या है, इसके लिए वो अलग ही बहुत बड़ा टॉपिक है, बट क्योंकि आपने पहले पूछा था कि अगर कोई आत्मा किसी के शरीर में घुसती है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है, तो एक ऐसा भी बिलीफ है कि जो वो आत्मा है वो शून्यता में भी जा सकती है, देन इट्स लॉस्ट फॉर एवर। अच्छा, फिर इसको रिकवर नहीं कर सकते। नथिंगनेस, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट इट्स लाइक अ ब्लैक होल। अगेन इंटरस्टेलर में जा सकते हैं हम लोग, इट्स दैट वॉइड जिसके अंदर आप जाओगे, फिर देन यू आर ट्रैप्ड। इवन इन मैट्रिक्स मूवी में भी है, बहुत पहले जो आई थी मैट्रिक्स, उसमें भी रेलवे स्टेशन वाज दैट ब्लैक होल, जहाँ से वो तुम बाहर नहीं जा सकते और आ नहीं सकते। इट्स द एंड। तो अगेन अगर उस लेवल पे हमें बात करना है, देन मेटाफिजिकल उस पे जा सकते हैं, देन वी कैन ब्रिंग ऑल दिस कंसेप्ट ऑफ सिमुलेशन, क्योंकि हम हमारे पुराणों में हम माया की भी बात करते हैं कि हम माया में हैं, मोह माया जो भी कहते हैं। एक्चुअल रियलिटी जो पराशक्ति जो हम कहते हैं, पराशक्ति इज देवी महामाया जो भी है, वो माया के परे हैं, इसलिए पराशक्ति बोलते हैं। ये जितने परब्रह्मन, अगेन परब्रह्मन है, दैट्स द अल्टीमेट रियलिटी, बट अगेन दैट गोज इनटू दैट मेटाफिजिकल रियम। तो वो डायमेंशंस का अगर हमें उस लेवल पे देखना है, देन यू हैव योर फिजिकल डायमेंशन, जिसमें हम लोग ये सोच के बैठे हैं दिस इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, बट इसके आगे शायद स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है, एस्ट्रल डायमेंशन भी हो सकता है। मेटाफिजिकली अगर आप उस सिमुलेशन को तोड़ोगे तो मे बी देयर इज एक्चुअल रियलिटी, बट उसके बियॉन्ड क्या? करेक्ट, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ना साइंस के पास है ना रिलीजन के पास है। लेकिन एक अच्छी मूवी बनाई जा सकती है इसके ऊपर। आप कुछ नया स्टोरी बनाइए, कांतारा पार्ट 5 पार्ट 6 में। आप लोग सब प्रे करो यार, तब से मूवी बनाने के चक्कर में ही है। इनफैक्ट अभी उसी चक्कर में थे हम लोग। नहीं, ऋषभ शेट्टी शायद ये पॉडकास्ट देखे और फिर आपको कॉल करे कि पार्ट 4 पार्ट 5 बनाए, और जिसमें डायमेंशन अलग हो अदर देन देवा। ही कुड इवन शो मे बी डाइटी स्पिरिचुअल एंगल ऑफ सो विद दिस विश एक्चुअली ये मेरे अगले बुक में इसी डायमेंशन को क्रॉस करने का है, बट विद अ सुपरनैचुरल एंटिटी फ्रॉम हिंदू पुराणास। बट हरी कैसा होता है मालूम है, जब मूवी आता है ना तो बहुत लोगों तक वो रीच जाती है। क्योंकि बुक्स का रीच अभी भी कम है, बहुत कम है। तो होप करते हैं कि आपकी कोई सुपरहिट मूवी आएगी। आपने बहुत बार मलयाली मूवी की बात की, उसका नाम नहीं बताया, लेकिन जिसका आपने स्क्रिप्ट लिखा है कोई हॉरर मूवी। मलयालम मूवी इज ई एंटर द इविल। ई एंटर द इविल। हिंदी वेब सीरीज का नाम है भ्रम। बाकी 3 और है जो रिलीज ही नहीं हुए, तो बोल के फायदा नहीं है। तो हरी, थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग अस एन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ हॉरर, or connecting it with spiritual dimension as well, and making us understand horror more better, and hope करते हैं कि आपको भी एक ऐसी स्क्रिप्ट मिले और ऐसा मूवी आए जो सुपर हिट हो जाए। जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं ये पॉडकास्ट देखें, they might sign you for next screenplay or maybe let's hope so. Thank you so much. प्रोड्यूसर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। चलिए, थैंक यू सो मच।